आज विशेष मुद्दे पे बात करेंगे, हवा और पानी। सीधे तौर पे हम चलते हैं, वैभव जी हैं। वैभव जी, जिस तरीके से हम लोग आज के परिवेश में जो जी रहे हैं, क्या आपको लगता है कि शुद्ध हवा और शुद्ध पानी हम लोग पी रहे हैं? बड़ा दुखद है कि जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है वो इस कदर हो रही है कि हवा भी प्रदूषित होती जा रही है और पानी भी, और इसके लिए जिम्मेदार हम भी हैं, हमारी सरकारें हैं, समाज में सारे लोग हैं। अब आप इस बात को समझिए कि मूर्ति पूजा के बाद जो गंगा या नदियों में बहाया जाता था एक बहते जल में, वो बंद करा के तालाबों में कर दिया गया। नदी तो साफ़ नहीं हुई, लेकिन सारे तालाब गंदे हो गए। इसका बहुत बुरा असर ये हुआ कि नहीं, हमारे जहाँ भी तालाब के आसपास बीमारियाँ बहुत बढ़ने लगी। हवा की बात कर लें, अभी दिवाली बीती है, हवा का आज मैं देख के बड़ा अवाक रह गया। AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें 221 पॉइंट दिखा है। ये अनहेल्दी है, मतलब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पुअर से भी बुरी स्थिति में अनहेल्दी में पहुंच गए हैं, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तुरंत लोग कह देंगे कि भाई पटाखे, एक दिन के पटाखे फोड़ने से AQI इंडेक्स नहीं बदल जाता। उसके लिए जिम्मेदार है हमारा जो अंधाधुंध वृक्षों की कटाई हो रही है। मैंने बल्कि कई बार समय समय पे मांग उठाई है, BHU जैसे संस्थान में अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, DLW में पेड़ों की कटाई हो रही है। आप देखेंगे कि नेशनल हाईवे से जो रोहनिया वाला रोड है उसके चौड़ीकरण के लिए हजारों पेड़ काट दिए गए। तो जब पेड़ काट रहे हैं तो ये जो पेड़ है हमारे वायुमंडल में जो कार्बन और प्रदूषण को अवशोषित करने के लिए वो मुख्य रूप से काम आते हैं, तो पेड़ों की जो जिस प्रकार बेरहमी से कटाई हो रही है, आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि नहीं हम इससे बेहतर हवा पाएंगे। और इसके लिए जिम्मेदार सरकारें भी हैं, जिम्मेदार जिला प्रशासन भी है, और पर्यावरण संरक्षण के लिए जो रेगुलेटरी बॉडी NGT है वो भी जिम्मेदार है। मैंने कई बार NGT को इस बारे में बोला, लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। अब आप देखिए कि गंगा की गोद में टेंट सिटी बना दी गई, उससे प्रदूषण हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन NGT एक साल मौन था, अब बोल रहा है NGT। क्यों बोल रहा है? अरे आपको फौरी तौर पे आपको उस पर कार्रवाई करनी है, रोकना है। अब आप जब चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद बोलते हैं, तो क्या ऐसा हो रहा है कि सरकार के दबाव में आप भी काम कर रहे हैं? उसी तरीके से अब गंगा के जल को साफ करने की बात, गंगा सफाई के नाम पे एक आदेश आ जाता है कि गंगा में अब मूर्तियों का विसर्जन नहीं होगा, जबकि गंगा का जो जल है वो सतत प्रवाह वाला जल है। उसमें अगर हम एक दिन मूर्ति विसर्जन करते हैं तो वो कुछ ही, हमको लगता है 2-4 दिन में वो समुंदर तक पहुंच जाता है और पानी बह जाता है, जिस गंदगी से हमारे जीवन पे कोई असर नहीं पड़ता है, कम पड़ता है। लेकिन जो हमारे समुदायों के बीच में तालाब हैं, पोखरे हैं, जलाशय हैं, बावलियाँ हैं, इन सब में जब हम मूर्तियों को विसर्जित करते हैं तो वो पानी वहीं जमा रहता है और वो गंदगी वहीं सड़ती रहती है, जिसकी वजह से मोहल्लों में बहुत तेज़ी से बीमारियों का संचार हो रहा है। मैं मांग करता हूँ केंद्रीय सरकार से, केंद्रीय पर्यावरण विभाग से, NGT से, कि क्यों नहीं इस पे एक एक्सपर्ट कमेटी बैठाई जाए और इसके लिए कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे ये जो समस्याएं है, जैसे ये आप सामने तालाब है, तालाब में बड़ी बुरी स्थिति है। पहले इसमें इतना साफ पानी होता था कि लोग नहाया करते थे। आज की स्थिति ये है कि हाथ आदमी डुबोना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि इतना गंदा हो गया है। यही सारी चीज़ें हैं और इसमें सभी जिम्मेदार हैं। जब यही जाड़े में अभी दिल्ली का AQI इंडेक्स में देख रहा था, बहुत बुरी स्थिति है। अब वो होगा क्या कि
किसानों की पराली, अरे किसान की पराली 2 दिन 4 दिन 10 दिन जलती है। आपको लगता है कि 10 दिन या 2 दिन 1 दिन एक किसान एक ही दिन जलाएगा? 2-4 दिन जलाने से हवा खराब हो गई। जो फैक्ट्रियों के धुएं निकल रहे हैं उसकी व्यवस्था नहीं आप कर रहे हैं। जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उस पर आपका कोई ध्यान नहीं है। उसमें आपके अधिकारी कर्मचारी सारे लोग संलिप्त हैं। वहाँ भ्रष्टाचार है, इसलिए उनकी क्वालिटी भी चेक नहीं होगी और लोग अपना, तो कॉरपोरेट को खुली छूट देना और किसान और गरीबों के ऊपर चीज़ों को थोप देना, ये मुझे लगता है कि समाज हित में नहीं है। किसान अगर अन्न पैदा करना बंद कर दे तो आप फैक्ट्री में करोड़ों का कारोबार कर लो, भोजन नहीं मिलेगा। तो किसान को तो कम से कम जीवनदायक के रूप में उसको छोड़ देना चाहिए, बख्श देना चाहिए, क्योंकि किसान की मजबूरी है। किसान को क्यों नहीं आप ऐसी व्यवस्थाएं देते हैं जिससे वो कम खर्च में तरीके से उस पराली का निस्तारण कर पाए? नहीं, सरकार उसका कोई बजट ही नहीं देगी और नहीं तो किसानों का बजट कम करती जाएगी। वो आपकी बातें हैं, लेकिन क्या इतना जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं शहर में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी, और इस पे लगातार एनजीओ भी काम करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि एनजीओ और जो समाज को जागरूक करने वाले तमाम संगठन हैं वो फेल हैं? बिल्कुल फेल है। मैं तो ये कहूँगा कि ये खाना पूर्ति कर रहे हैं और खाना पूर्ति से पर्यावरण की समस्या सुलझने वाली नहीं है। जो ये एनजीओ और गैर सरकारी संगठन कर रहे हैं, कुछ लोग तो, भाई मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग गलत हैं, कुछ लोग तो बड़ा ईमानदारी से निष्ठा से काम कर रहे हैं, लेकिन जो सरकारी फंड उन्हीं को मिल रहा है जो सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए। और सबसे पहले तो ये कि एनजीटी कब इस मामले को सोचेगा, सरकार कब इस मामले को सोचेगी, प्रशासन कब इस मामले को सोचेगा? हजारों लाखों पेड़ काटे गए हैं रोड चौड़ीकरण के नाम पे। बीएचयू में सैकड़ों पेड़ काट के फेंक दिए गए सिर्फ बिल्डिंग बनाने के लिए। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पेड़ की कटाई के बाद जो बिल्डिंग बनेगी उस बिल्डिंग के लिए हवा की व्यवस्था कहाँ से होगी? मामला ये है कि हम विकास तो करें, लेकिन विकास पेड़ों के कीमत पे नहीं होना चाहिए। अगर हम पेड़ों के कीमत पे विकास करेंगे तो ये जान लीजिए कि आने वाली जनरेशन को हवा और पानी के लिए मोहताज होना पड़ेगा। अभी भी पानी की बड़ी किल्लत हो जाती है गर्मियों में। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि स्वच्छ जल और स्वच्छ हवा मौलिक अधिकार में है, लेकिन सरकार वो उपलब्ध कराने में भी अक्षम है और सरकार अपने क्रियाकलापों से ये जनता के हक को मार रही है और अंधाधुंध कारपोरेट और निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई हो रही है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। तो वैभव त्रिपाठी जी बता रहे थे अपनी बातें। बीएचयू जैसे संस्थान और डीएलडब्ल्यू जैसे संस्थानों से अगर पेड़ काट दिए जाएंगे तो वहाँ की स्थिति क्या रहेगी, विशेष रिपोर्ट कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।